Hello everyone, so welcome to your own title is called as Mathematics by Rumina, and today we are going to understand about applications of derivative exercise 6.2 introduction, and we are also going to simplify question number 1 to question number 6. Yes class, it's going to be a introduction first of all कि actually हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं in this particular exercise. So we are going to understand about your increasing, decreasing, strictly increasing and strictly decreasing function. आज हम इन चारों के बारे में डीपली थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर दिस यू शुड ऑलवेज नो दैट व्हाट इज अ स्लोप. स्लोप क्या होता है एक लाइन का? स्लोप वी ऑल नो इट इज इक्वल्स टू एम, और एक और फॉर्मूला है दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. वी ऑल नो अबाउट दिस फॉर्मूला. बट in terms of derivative, what is a slope? dy by dx is also known as the slope, और slope के थ्रू ही हम अपना increasing, decreasing, strictly increasing and strictly decreasing function को पढ़ते हैं. फर्स्टली अभी जो एनसीईआरटी ने जो है सिलेबस थोड़ा रिड्यूस कर दिया है. पहले यू हैव स्लोप ऑल्सो, तो स्लोप में वो चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ते थे. अब वो पार्ट डिलीट हो गया. थोड़ा बहुत आपको इंट्रो जरूर पढ़ना पड़ेगा उसका, बट नॉट द मेजर पार्ट्स. सो वेन एवर आई हैव अ ग्राफ लाइक दिस एंड इफ सपोज आई हैव अ फंक्शन लाइक दिस, देखो स्लोप क्या होगा? इस पॉइंट से जो भी लाइन मेरे पास होगी इस तरीके से, ये लाइन क्या होगी? ये लाइन मुझे देगी मेरा स्लोप. नाउ ये क्या है? y इक्वल्स टू एफ एक्स. दिस इज द ग्राफ बेसिकली दैट है. अब देखो ये ग्राफ कैसा है या ये लाइन कैसी है? इट्स अ इंक्रीजिंग लाइन. तो स्लोप भी कैसा होगा बच्चा इसका? स्लोप इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. सो वेन एवर द स्लोप इज इंक्रीजिंग दैट मीन्स जो मेरा डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या है? वो है मेरे पास ग्रेटर देन ज़ीरो. whenever my dy by dx is greater than 0, I mean to say that it is going to be my strictly increasing function. That means जब भी ये condition आएगी, so I have a condition of strictly increasing. Similarly, if I have a graph like downwards, और अगर एक line पास हो रही है मेरे पास एक point से like this, so ये line क्या है? ये line जो है decreasing है. That means my slope is नेगेटिव. एंड सिंस माई स्लोप इज़ नेगेटिव दैट मीन्स जो मेरा डी वाई बाई डी एक्स है वो कैसा है? वो लेस देन जीरो है. एंड व्हेन माई डी वाई बाई डी एक्स इज लेस देन जीरो दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बी हैव अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. ओके, यहाँ से मुझे दो लिंक मेरे ऑलरेडी मिल चुके हैं. नाउ कम्स टूवर्ड्स द थर्ड, दैट इज इंक्रीजिंग क्या होगा, डिक्रीजिंग क्या होगा. सो वेन एवर वी हैव अ कर्व लाइक दिस, पहले थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ा कॉन्स्टेंट पे चला गया, एंड देन फिर थोड़ा इंक्रीज हुआ. अब ये कैसा है? ये है मेरे पास कंडीशन व्हेन माय डी वाई बाई डी एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो. दैट मीन्स जो मेरा स्लोप है वो इंक्रीजिंग तो है ही, प्लस जो मेरा स्लोप है वो इक्वल टू जीरो भी हो सकता है. सो इट्स गोइंग टू बी माई सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन. सिमिलरली आई हैव अ ग्राफ ऑफ डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये कैसा है? पहले डिक्रीज हुआ, फिर थोड़ा सा कॉन्स्टेंट पे आ गया, एंड देन डिक्रीज हो गया. सो इट्स गोइंग टू बी डी वाई बाई डी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो. सो इट्स गोइंग टू बी माई डिक्रीजिंग फंक्शन. ओके, ये इसका ग्राफ हो गया, ये इसका ग्राफ हो गया. नाउ वी ऑल्सो हैव वन मोर कंडीशन दैट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. द ग्राफ इज बेसिकली लाइक दिस. पहले डिक्रीज हुआ, देन देर इज अ कॉन्स्टेंट, एंड फिर वो इंक्रीज भी हो गया. So now my dy by dx basically can't decide any of the sign over here. It can be increasing, it can be less than 0, it can be greater than 0. कोई भी कंडीशन आ सकते हैं यहाँ पे. So it is your neither increasing nor decreasing. Okay, both the cases are there. ये केस बहुत ज़्यादा पेपर में आता है बेटा, सो जस्ट बी लिटिल केयरफुल. ये था इंट्रोडक्शन. दैट मीन्स वी आर जस्ट गोइंग टू बी फोकस अपॉन द डेरिवेटिव पार्ट with respect to anything that it's given in the question itself. Basically dy by dx ही रहता है हमारे पास. Okay, now let's get started. Let's focus on question number 1. So it says me that show that the function fx given by this is strictly increasing on r. तो देखो fx given है, that is your 3x plus 17. Let's find out a derivative for this. Derivative क्या होगा? 3 होगा. Derivative यहाँ पे क्या है? Greater than 0 है. And I already explained you when my derivative is greater than 0, that means my function is going to be strictly increasing. So now therefore the function is strictly increasing on r. The function is strictly increasing on this r means real number. I hope concept clear होगा बहुत अच्छे से.
नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। अब यहाँ पे देखो बेटा, फंक्शन कैसा है मेरे पास, फंक्शन इज ई की पावर 2x। मुझे क्या करना होगा, पहले डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एफ डैश एक्स आ जाएगा। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, एफ डैश एक्स क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है, बेसिकली दैट इज़ योर ई की पावर एक्स इटसेल्फ। सो ई की पावर 2x इनटू में चेन रूल लगाएंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा। डन है यहाँ तक। अब एक चीज़ देखो, आई कैन जस्ट रीअरेंज दिस एंड राइट इन दिस इन द फॉर्म ऑफ 2 ई की पावर 2x, करेक्ट। अब एक चीज़ बताओ, what is my e की पावर x? e की पावर x is always a increasing function because the graph always move like this. It's always a increasing function. अगर मैं इसका स्लोप भी बनाऊंगी तो ये क्या है, it's a increasing function. So therefore we can say that yes, e की पावर x is always an increasing function. Therefore the function is strictly increasing on r. Okay? Since e की पावर x is always increasing on r, therefore e की पावर 2x into 2, ये भी क्या होगा, is increasing. Therefore we can say that the function fx is strictly increasing on r. I hope यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लेरिफाई हुआ होगा। The next question, very simple question. Find the interval in which the function function fx is given as fx equals to sin x and strictly increasing, strictly decreasing, neither increasing, not decreasing. डेरिवेटिव क्या होगा साइन एक्स का, दैट इज़ योर एफ डैश एक्स, दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली साइन है, यहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। नाउ व्हाट इज द डायग्राम फॉर कॉस एक्स, लेट्स हैव अ क्विक आइडिया फॉर दैट। कॉस 0 इज बेसिकली इक्वल्स टू 1 एंड कॉस 90 इज इक्वल्स टू 0, देन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड देन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, ये डायग्राम होता है 0 से पाई बाय 2, यहाँ पे पाई आ जाता है। नाउ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अब देखो बेटा, वो कह रहा है क्या फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन 0 से पाई बाय 2 सिंस द फंक्शन इज पॉजिटिव। एक कॉन्सेप्ट देखो, जो डेरिवेटिव है मेरे पास वो तो ग्रेटर देन 0 रहेगा ही रहेगा ना, यू विल से कि इट्स इन मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, बट जो इंटरवल है इन द सेंस ऑफ इस इंटरवल में कॉस क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। सो देयरफॉर मुझे पता है वो हमेशा ही क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। सो देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट दैट कि फंक्शन मेरा जो है इंक्रीजिंग नहीं रहेगा। फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 पाई बाय 2, जहाँ पे मैं इसके जो पाथ्स है, जो बेसिकली जो इसके अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है, मैं उसको ऑलरेडी कंसीडर नहीं कर रही हूँ। मैं 0 और पाई बाय 2 की सिर्फ वैल्यू कंसीडर कर रही हूँ, बीच की वैल्यूज़ जो है उसमें फंक्शन क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सो देयरफॉर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ओवर हेयर। सिमिलरली बी पार्ट में देखो, पाई बाय 2 से पाई, यहाँ पे क्या है, फंक्शन नेगेटिव में है, -1 और 0 के बीच में वैल्यू आएगी इसकी। इवन पाई बाय 2 से पाई, इफ़ यू जस्ट सी ओवर हेयर, कॉस क्या होता है, नेगेटिव में होता है। सो डी वाई बाई डी एक्स कैसा होगा इसका, would be less than 0 when my x belongs to pi by 2 comma pi. So therefore from here I can say that yes, my function is strictly decreasing. ठीक है ना, यहाँ से मेरे पास strictly decreasing आ गया है। and if you just see, यहाँ पे increasing था, यहाँ पे decreasing, increasing then decreasing, so obviously ये बहुत easily consider है that neither the function is increasing nor decreasing. You just need to write the same line again, that since we know, or if you want you can just draw the diagram like this, I have done it over here, or you can just write strictly increasing on 0 pi by 2 and strictly decreasing on so now the function is strictly increasing on 0 pi by 2 and strictly decreasing on pi by 2 pi. देखो यहाँ पे कोई भी है जो स्टेबल नहीं है ना, पहले फंक्शन मेरा क्या था, इंक्रीजिंग था, देन मेरा फास्ट फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया, स्टेबल डायग्राम नहीं है। देयरफॉर आई कैन से दैट नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 0 पाई। आई होप क्लियर होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ इज गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब वो मुझे कह रहा है कि यू नीड टू फाइंड द फंक्शन, कि फंक्शन कहाँ पर इंक्रीजिंग है और कहाँ पर डिक्रीजिंग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स प्रोसीड विद द डेरिवेटिव पार्ट। डेरिवेटिव करते हैं इस वाले फंक्शन का, सो दैट वुड बी 4x - 3। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, जस्ट कीप इट इक्वल टू 0, दैट इज एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। सो 4x - 3, find the value of x from here. So x would be equals to your 3 by 4. When I got the value of x as 3 by 4, I know
माई स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इज माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी, इसके बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, इसकी बीच की वैल्यू भी यहाँ पर पुट करते हैं. इफ़ आई जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 3/4 क्या होगी मेरे पास 0.75. करेक्ट है. अब कोई वैल्यू लो जो छोटी हो 0.75 से. लेट्स टेक द वैल्यू एज 0. जब मैंने यहाँ 0 पुट किया इट्स नेगेटिव, से यहाँ नेगेटिव आ गया. सिमिलरली जब मैंने 0.75 से कोई बड़ी वैल्यू पुट की दैट इज 1, जब मैंने यहाँ 1 पुट करी तो 4 - 3 इज 1, पॉजिटिव आ गया. दैट मीन्स जो मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है वो किस पॉइंट पर होगा या किस इंटरवल पे होगा, दैट इज ऑन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3/4 तक. एंड माई फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 3/4 कॉमा इन्फिनिटी. ये क्या हो गए मेरे पास, मेरे दोनों इंटरवल्स आ गए फॉर द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. आई होप सबको यहाँ तक क्लियर होगा. द नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड द इंटरवल. सेम काम करना है, हमें बस इंटरवल फाइंड करना है जहाँ पे मेरा फंक्शन क्या होगा, माई फंक्शन इज गोइंग टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. सेम स्टेप f' निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे. सेम वर्किंग वी आर गोइंग टू रिपीट राइट नाउ ऑल्सो. सो दैट वुड बी योर बेसिकली 6x² माइनस, यहाँ कितना आएगा 2 × 3 is 6x - 36. कीप इट इक्वल टू 0. यहाँ से 6 कॉमन ले लेते हैं. सो आई एम गोइंग टू बी लेफ्ट विथ x² - 6 x² - x - 6. So 0 is equals to x² - x - 6. Simplify this. मुझे पता है it would be equal to 0. x² minus 2 × 3 is 6 basically. So I can just write plus 2x minus 3x minus 6. 0 equals to, take your x common, we are left with x plus 2. Take your minus 3x common, we are left with x plus 2. तो यहाँ से मेरे पास क्या आएंगे मेरे critical points? It would be -2, 3. Again the same graph, minus infinity, infinity, -2, 3. नाउ वी कैन जस्ट सी मेरा फंक्शन कहाँ पर इंक्रीजिंग आएगा और कहाँ पर डिक्रीजिंग आने वाला है. सो सिंस आई नो दैट, टेक एनी वैल्यू बिटवीन -infinity से -2 तक. लेट्स टेक -3 एंड कीप इट ओवर हेयर, या फिर आई कैन कीप ओवर हेयर ऑल्सो, या यहाँ पे भी पुट कर सकती हूँ. आई विल गेट अ आइडिया. जब -3 को मैं यहाँ पुट कर दूँगी, सो -3 का स्क्वायर विल बिकम पॉजिटिव, सो +9 माइनस अगेन पॉजिटिव +3 -6. ये क्या है, पॉजिटिव आ गया. नाउ कीप एनी वैल्यू बिटवीन देम. लेट्स टेक 0, सिंपल रहता है. तो 0 0 सिर्फ माइनस बचेगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा. लेट्स टेक एनी वैल्यू बिटवीन देम इंटरवल 3 एंड इन्फिनिटी. सो लेट्स कीप 4. सो 4 का 16 -4 -6. अगेन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है. दैट मीन्स मेरा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, इन द इंटरवल -इन्फिनिटी से लेकर -2 यूनियन 3, इन्फिनिटी तक. एंड माई फंक्शन इज गोइंग टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल -2, 3. और ये मेरे पास मेरा आंसर्स आ गए. आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. सिंपल कॉन्सेप्ट है ये. मेरे पास क्या है, मेरे पास f(x) आ गया, x² + 2x - 5. कुछ मत करो, f' निकाल लो. 2x + 2 कीप इट इक्वल टू 0. सो 2x + 2 दैट इज x इज इक्वल्स टू -1. -1 यहाँ पे रखेंगे. ये रहा -इन्फिनिटी, ये रहा इन्फिनिटी. टेक एनी वैल्यू बिटवीन देम. लेट्स टेक -2. जैसे मैंने -2 को यहाँ पे पुट किया, -4 + 2 माइनस एनी वैल्यू बिटवीन देम. लेट्स टेक 0. सो 0 पुट किया प्लस. अब दिख रहा है साफ, इट्स वेरी विजिबल ना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब आ रहा है. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन देयर एट -1 से इन्फिनिटी तक. एंड इट्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -इन्फिनिटी, -1. Similarly, I have a point over here, that is f(x) equals to 10 - 6x - 2x². डेरिवेटिव निकालते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ से, -6 - 4x, 0 रख देते हैं. सो -6 - 4x, दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बी 6/-4 is equals to x, that is -3/2 would be equals to x. Now similar concept, again same working, no difference at all. ये आ गया -3/2 के अप्रॉक्स वैल्यू क्या होती है मेरे पास, इट इज़ बेसिकली योर -1.5. करेक्ट है. अब देखो -1.5 टेक एनी वैल्यू बिटवीन, जैसे जो छोटी वैल्यू हो. लेट्स टेक -2. जैसे मैंने यहाँ पे -2 पुट किया, सो -6 तो था ही यहाँ पर, माइनस प्लस एंड 8 आ जाएगा. सो इट्स गोइंग टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू. सिमिलरली एनी वैल्यू बिटवीन देम. लेट्स टेक 0, सिंपल रहता है 0 लेकर. तो यहाँ 0 पुट किया, इट्स गोइंग टू बी योर नेगेटिव. तो बस
इट्स विजिबल. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा बेटा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेके -3/2 तक, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -3/2 से इन्फिनिटी तक. Now I think you can solve C part yourself. I'm going to leave it as a homework for you people. D part is also simple. I'm going to leave this as a homework for you people. And E part we are going to solve right now. Okay. So let's get started. Let's take 2 minutes. Let's focus on कि आप solve कर पा रहे नहीं कर पा रहे. Simple question है, difficult नहीं है, but हाँ, take your time. Try to solve it yourself. द क्वेश्चन वॉज x + 1 का होल क्यूब x - 3 का होल क्यूब. डेरिवेटिव करते हैं पहले इसका. प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे यहाँ बीच में. सो 3x + 1 का होल स्क्वायर. डेरिवेटिव x इज़ 1 इटसेल्फ, छोड़ देते हैं उसको. x - 3 के होल पावर 3 प्लस यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास? इट वुड बी वेरी सिंपल. दैट इज़ योर 3x - 3 का होल स्क्वायर इंटू x + 1 का होल क्यूब. नाउ लेट्स ऑब्टेन द क्रिटिकल पॉइंट. कीप इट इक्वल टू 0 एंड वी कैन जस्ट टेक 3x + 1 का होल स्क्वायर कॉमन एंड x - 3 का होल स्क्वायर एज कॉमन. सो वट वी आर लेफ्ट विद? वी आर सिंपली लेफ्ट विद x - 3 प्लस 3 नहीं सॉरी x + 1. करेक्ट है? ये बच्चेगा मेरे पास सिंपल अपना. अब यहाँ से देखते हैं. इट विल 2x और यहाँ से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. सो दैट इज़ 0 3x + 1 का होल स्क्वायर x - 3 का होल स्क्वायर इंटू में क्या आएगा मेरे पास? इंटू में आई विल गेट अ वेरी सिंपल टर्म दैट इज योर 2x - 2. करेक्ट है यहाँ पर? अब एक चीज़ यहाँ से आप ऑब्जर्व कीजिए. 3 तो क्या ख़त्म हो गया वहाँ पे. तो 0 इज इक्वल्स टू x + 1 का होल स्क्वायर x - 3. ये 2 भी कॉमन आ जाएगा तो ये भी जगह 0 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा. सो वी आर लेफ्ट विद x - 1. करेक्ट है? अब देखो यहाँ फैक्टर्स क्या बनेंगे. x इक्वल्स टू 1 इज़ 1, एक 3 बनेगा और एक यहाँ से बनेगा दैट इज़ योर -1. आई गॉट दीज 3 फैक्टर्स. बस अब इस पर मुझे जज करना है अपना. -∞, -1, 1, 3, इन्फिनिटी. टेक एनी वैल्यू विच इज़ लेस देन -1. लेट्स टेक 2 या -2. -2 को ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ पुट करते हैं. इट वुड बी मोर ईजी टू पुट दैट. ओके. जब मैंने यहाँ -2 किया बट यहाँ पे स्क्वायर है तो इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव. चाहे कुछ भी जाए ये पॉजिटिव ही रहेगा. -2 यहाँ पुट करूँगी तो नेगेटिव. -2 यहाँ पुट किया नेगेटिव. नेगेटिव क्या आ गया मेरे पास? पॉजिटिव आ गया. दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बी योर पॉजिटिव ओनली. ओके. क्लास यहाँ पे भी स्क्वायर था, मैं देखना भूल गई, सॉरी. सो यहाँ पे जब मेरे पास स्क्वायर होगा सो इट इज़ ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव. सो इट इज़ ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव. सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. नाउ एनी वैल्यू बिटवीन -1 and 1 वुड बी 0. तो पॉजिटिव यहाँ पे 0 पुट करूँगी तो क्या आएगा? अगेन इट्स गोइंग टू बी योर नेगेटिव. तो येस यहाँ पे भी क्या आएगा मेरे पास? नेगेटिव साइन आएगा. सिमिलरली आई विल पुट एनी वैल्यू बिटवीन 1 and 3. जब मैंने 1 या 3 सॉरी बिटवीन 1 and 3 वुड बी 2. सो पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है? 2 - 1 दैट इज पॉजिटिव. सो पॉजिटिव आ गया. एंड 3 and इन्फिनिटी. लेट्स टेक 4. तो 4 - 1 इज ऑल्सो पॉजिटिव. तो ये आएगा मेरे पास. सो दैट मीन्स माई फंक्शन इज गोइंग टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. कब होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? इन दिस इंटरवल. दैट मीन्स आई कैन जस्ट सिंपली राइट दैट माई फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर द इंटरवल 1, 3 and 3, infinity, and my function is going to be strictly decreasing in the interval -∞, -1 and -1, and that is your answer. Simple था, easy था to understand. Okay. Question number 7 onward we're going to do in the next class. Till that, bye bye, take care and just study hard. Thank you so much class.